तो कल आप लोगों का टर्म 1 साइंस का पेपर है। तो साइंस के पेपर में जो जो मुझे लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए, तो पहले मैं केमिस्ट्री पोर्शन देख रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले केमिस्ट्री पोर्शन से ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे कल आपके पेपर में। तो और जो पेपर बनेगा मेरे ख्याल से एनसीईआरटी के अंदर की जो लाइन है उसके अंदर से बनेगा पेपर। तो वो एनसीईआरटी कौन कौन सी लाइन काम की हैं, मैं वो सारी लाइनें यहाँ लिख कर डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपके नोट्स के फॉर्म में रहेंगे, स्क्रीनशॉट भी आप लेके उसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो जो मुझे पॉइंट आ रहा समझ में, कि वो हम ऐसी रिएक्शन की बात करेंगे जिसमें CO2 गैस बाहर निकलती है। तो सबसे पहले ऐसी कोई रिएक्शन देंगे आपको, डायग्राम के फॉर्म में देंगे, और हो सकता है कि आपसे पूछे कि बताओ ऐसा कौन सा कंटेंट लें जिसमें CO2 गैस बाहर निकले, या इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा कंटेंट लें इसके अंदर कि वहाँ से H2O मतलब कि वाटर बने। या तो उस रिएक्शन को पूछ सकते हैं कोई रिएक्शन किस टाइप की है। तो जब भी CO2 गैस बाहर निकलती है तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, मतलब हीट बाहर आती है। सबसे पहली बात तो है ये, क्योंकि CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी उत्तरदायी होती है। तो सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं CH4 मेथेन को जलाया। जब भी कभी ऑक्सीजन से रिएक्शन देखे, मतलब आप उसको क्या करें, बर्न कर रहे हो, आप उसको CH4 मेथेन को जला रहे हो तो CO2 गैस बनेगी और H2O वाटर मॉलिक्यूल में थोड़ी सी नमी आ जाएगी, ह्यूमिडिटी टाइप की आएगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, कम टाइम में वीडियो बनाना है, कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा आपको देना है। तो बस ये आप याद रखना। दूसरी रिएक्शन C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज हम कुछ भी खाते हैं हमारे बॉडी में ग्लूकोज ही बनता है, ये ग्लूकोज। इसको जो 6O2 से रिएक्ट हुआ, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में वर्क हुआ, रिएक्ट हुआ, तो क्या बना 6CO2 और बन गया H2O, और क्या निकल गई यहाँ से एनर्जी रिलीज हो गई। मतलब इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं इसको, रेस्पिरेशन। और ये क्या हो रहा है, ये मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहे हैं तो ये कहलाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और हीट बाहर निकल रही है तो कहलाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात हो रही, तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कि डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोस्ट। जो वेजिटेबल मैटर्स होते हैं वो धीरे धीरे कंपोस्ट होते हैं, मतलब क्या हो रहे हैं, डीकम्पोजिशन हो रहा है, वो खाद के फॉर्म में बन रहे हैं। तो कौन सी रिएक्शन कहलाती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन किसकी बात करें, CaCO3, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं लाइम स्टोन। ये काम का नाम है, इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा। जब इसको हम हीट करते हैं, जब इसको हम हीट दे रहे हैं, मतलब इसको गर्म कर रहे हैं, तो CaO बनता क्विक लाइम बन जाता है, जिसको हिंदी में चूना बोलते हैं, और CO2 गैस बाहर निकलती है। हम यही पढ़ रहे हैं कि CO2 गैस निकलती है। इस रिएक्शन का नाम क्या है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्यों, ये एक चीज दो पार्ट में टूट रही ना, जब एक चीज कई पार्ट में टूटे, एक से ज्यादा में टूटे, तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। जब दो तीन आपस में जुड़े, दो तीन मॉलिक्यूल्स वगैरह या दो तीन कंपाउंड आपस में जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसमें काम की बात क्या है, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है CaO का, मतलब क्विक लाइम का, वो होता है 2850 2850। आप याद रखना 25 का डबल 50 होता है, तो आपको याद आ जाएगा 2850। और फिर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो है 3120, मतलब 0123। ये चार चीजें आ रही हैं इसमें। सबसे बड़ा नंबर 3 है तो 3 को लिख दिया पहले, और सबसे छोटा नंबर है 0 तो उसको लिख दिया बाद में, बाकी 12, तो शायद आपको याद हो जाए 312 लिखा है 3120। सबसे बड़ा नंबर 3, सबसे छोटा 0, तो बीच में आ गया 12, तो 3120 ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया इसका चूना का, या मतलब क्विक लाइम का। इस पे रिएक्शन में समझ रहा हूँ कि बनने की, इससे इसका काम क्या है, इससे सीमेंट बनाते हैं, और ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट पे आ जाए अपन 2PbO, मतलब लेड ऑक्साइड है। लेड ऑक्साइड को कार्बन के साथ में रिएक्ट हो रहा है तो क्या बन रहा है, लेड सेपरेट हो रहा है और CO2 गैस यहाँ से बाहर निकल रही है। तो बस ये आपको आ जाएगा समझ में। तो लेड से ऑक्सीजन बाहर जा रहा है तो ये हो गया रिडक्शन, ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है रिडक्शन।
और ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीडाइज। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइज रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट ZnCO3, इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एक आपको टेस्ट ट्यूब बना के देंगे और उसमें बोलेंगे कुछ उसमें जिंक ऑक्साइड डाल देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, तो बताओ ये कौन सा कंपाउंड है इसके अंदर। इस टाइप से रिएक्शन पूछी जाएगी। तो आपको आना चाहिए कि ZnCO3 को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनेगा, ZnO और CO2, और ये कहलाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों, ये एक पार्ट दो में टूट रहा है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेटल कार्बोनेट, कि मेटल जितने मेटल होते हैं उसका जो कार्बोनेट होते हैं, और या तो फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसमें मिला देते अगर हम एसिड तो बन जाता है सॉल्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और वाटर बनता है। जब मैं वाटर वाली रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो शायद ये रिएक्शन फिर से रिपीट होगी। ये रिएक्शन काम की है, क्या याद रखना आपको, मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट, सोडियम मेटल है और कार्बोनेट का फार्मूला CO3, तो क्या हो जाएगा, मेटल कार्बोनेट हो जाएगा Na2CO3। क्या बन जाएगा, Na2CO3। या कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मेटल है तो CaCO3। फिर बोला मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब क्या आ जाएगा, इसमें हाइड्रोजन और आ जाएगा एक्स्ट्रा। तो ये था सोडियम, बीच में आ गया हाइड्रोजन और ये हो गया आपका कार्बोनेट, या CaOH2। तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो क्या है अपना फॉर्मूला, मेटल कार्बोनेट हम डाल देंगे क्या, एसिड, तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर बाहर निकले। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सॉल्ट, तीन चीज बनेगी। ये तुम्हें याद रखना है, ये तुम्हें रट्टा मानना है कि ऐसा होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये सोडियम कार्बोनेट में क्या किया हमने, HCl डाला तो क्या बन गया सॉल्ट, मतलब क्या बनेगा NaCl, और क्या निकलेगी, ये दो फिक्स आइटम है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। जब रिएक्शन बैलेंस करने आएगी तो तुम्हें पता रहेगा कि इसमें ये मिलाते हैं तो ये बनता है, तो फिर रिएक्शन बड़े आराम से बैलेंस होंगे। उसके बाद फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और HCl से रिएक्ट कराया तो बन गया NaCl, CO2 और H2O। ठीक है, अब अगर काम की रिएक्शन की बात करते हैं, 2NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम करते हैं गर्म तो क्या बनता है, Na2CO3 और H2O और CO2 बाहर निकलती है, तो ये है Na2CO3, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। और जो था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका दूसरा नाम है बेकिंग सोडा। क्या नाम है, बेकिंग सोडा। घर में खाना बनाने में सोडा का इस्तेमाल करते हैं। जब घर में पकौड़े बनाए जाते हैं या कभी कोई खाना जल्दी पकाना होता है तो ये खाना को फास्ट जल्दी से बना देता है। और ये होता है एंटी एसिड। एंटी एसिड मतलब जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम जो इनो वगैरह पीते हैं तो वो जो इनो में हम लेते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, और इसका काम क्या है, कहीं आग लग जाए तो उसको रोकने का भी काम ये करता है। क्यों रोकने का काम करता है, क्या पैदा कर रहा है, CO2 गैस पैदा कर रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है कि जो कैचिंग फायर्स होती है, जहाँ आग लग जाती है उसको रोकना। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है रिएक्ट करके। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, जिंक कार्बोनेट है, उसको भी क्या गर्म तो बन गया जिंक ऑक्साइड बन गया और CO2 गैस यहाँ से निकल गई। मतलब कार्बोनेट को तुम गर्म करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बननी बनना है मोस्टली। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि ऐसी रिएक्शन जो हाइड्रोजन गैस देती हैं। इस पे भी क्वेश्चन, जितने भी इस वीडियो में कंटेंट है सबके सब एग्जाम में पूछने लायक कंटेंट है, सबके सब एग्जाम में। मैं तो चाहूँगा कि इसी में से पेपर बने, चांसेस ही मुझे लग रहे हैं कि बहुत सारा इसमें से आएगा केमिस्ट्री का क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम एसिड प्लस मेटल, इसको रट लो, एसिड प्लस मेटल तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कोई सी भी मेटल है, फिलहाल अभी कोई सी की बात कर लेते हैं, कोई सी मेटल है उसमें तुम एसिड डाल दोगे तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, तो हमने एसिड लिया है H2SO4, किससे रेट कराई, मेटल Zn से,
तो सॉल्ट क्या होता है, ZnSO4 सल्फेट। क्या निकलना है, H2 बाहर। तो तुम पहले से H2 को कर दो बाहर, यहाँ से देखो ये तुम यहाँ से H2 कर दो बाहर पहले, तो क्या बच गया, SO4 बच गया। इन दोनों को साथ में लिख दो, रिएक्शन में तुम धीरे धीरे बैलेंस करना सीख जाओगे इससे। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है आयरन। आयरन में आपने किससे रिएक्ट करा दिया, वाटर से रिएक्ट करा दिया। आयरन को वाटर से रिएक्ट किया तो क्या बन गया, Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस निकल गई। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को सब में से बाहर निकाल रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेटल में आपने H2 डाल दिया, मतलब आयरन के साथ आपने H2 की रिएक्शन करा दी, तो Fe3O4 तो बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बस रिएक्शन आपको बैलेंस करना है। उसके बाद Mg में क्या डाल दिया, एसिड। Mg क्या है, मेटल, Cl क्या है, एसिड। तो मेटल प्लस एसिड मिला देंगे तो क्या क्या बनेगा, MgCl2 और हाइड्रोजन गैस निकलेगी बाहर। सेम इट इज Zn, और क्या करेंगे, HCl से रिएक्ट, तो ZnCl2 बनेगा, H2 बाहर आएगी। आई थिंक आपको याद हो गया होगा, एसिड प्लस मेटल से क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हम एक बेस की बात कर लेते हैं। ये है हमारे पास में NaOH बेस है, इसको जिंक से रिएक्ट कराया, जिंक मेटल है, बेस और जिंक मेटल को रिएक्ट कराया तो बन गया Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस इसमें भी बाहर निकली। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला लिखो, या कहीं बता देंगे इस कंपाउंड का नाम क्या है, या सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन बनता किससे है। कुछ ना कुछ घुमा फिरा के आपसे बात करेंगे, डायरेक्ट सीधी बात कल के पेपर में नहीं होगी। अब नेक्स्ट मेटल प्लस वाटर, जैसे अभी हमने आयरन लिया था मेटल, उसमें पानी मिक्स किया था तो क्या बना था, मेटल ऑक्साइड बनेगा। मेटल कोई से ही मेटल लो, उसमें मिला पानी तो मिल जाएगा मेटल ऑक्साइड, बाहर को निकलेगी हाइड्रोजन गैस, बाहर बनेगी हाइड्रोजन गैस। तो अब सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं पोटेशियम, के मतलब पोटेशियम और लिखा है Na मतलब सोडियम। जब हम पोटेशियम को ठंडे पानी से, गर्म पानी की बात ही नहीं कर रहे अपन, क्योंकि ज़्यादातर रिएक्शन गर्म पानी से होती है, हम ठंडे पानी से रिएक्ट करा देते हैं, तो ठंडे पानी से भी एक खतरनाक तरीके से रिएक्ट करती है और KOH बना लेते हैं मेटल का ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब आ रहा है ना OH, ये आ रहा है ना O, तो बना लेते हैं मेटल का, ये है मेटल हाइड्रोक्साइड। उसके बाद H2 गैस निकल जाएगी बाहर और साथ साथ क्या निकलेगी, हीट। इस हीट का कंसेप्ट क्या है, ये जो मेटल है पोटेशियम, ये हाईली रिएक्ट करती है, हाईली रिएक्टिव होती है। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकालती है, उसमें लग जाती है आग, उसमें क्या हो जाता है, कैचेस फायर हो जाता है, उसमें लग जाते हैं यहाँ से आग। तो सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होती है, ये हाइड्रोजन गैस जब बाहर निकलती है तो उसमें आग लग जाती है, कैचेस फायर हो जाता है। ये ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर लेती हैं, इसलिए सोडियम पोटेशियम को हमें केरोसिन ऑयल के अंदर रखना पड़ता है। क्यों, ये हाईली रिएक्टिव होती है। सेम कंसेप्ट यहाँ है, ये सोडियम था तो ये बन गया NaOH और H2 गैस बाहर निकली, हीट निकली और एक कैचेस फायर। ये रिएक्शन हीट बाहर निकल रही है तो एक्सोथर्मिक है। जब अब यहाँ पे CO2 नहीं है, पर ये पोटेशियम और सोडियम हाईली रिएक्टिव है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में आएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, कैल्शियम को भी रिएक्ट करा रहे हैं वाटर से, तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस निकली, पर यहाँ पर कैचेस फायर नहीं हुआ, यहाँ पर आग नहीं लगी H2 गैस में। क्यों, ये भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रही है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल नहीं है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये ऐसे कुछ आपको वो दे देंगे टेस्ट ट्यूब और बोलेंगे कि जो कैल्शियम होती है स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज the bubbles of hydrogen gas form stick to surface of the metal। इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि जब कैल्शियम और मैग्नीशियम को लेकर क्वेश्चन बन सकता है कि जब कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करती है तो वो क्या, कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट करते हैं, उसके पीछे क्या है रीजन। तो रीजन आपको ये दिया है कि हाइड्रोजन के निकलते हैं बबल्स, तो वो क्या स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, तो वो मेटल की सरफेस पे जाके चमकते हैं, तो वो फिर क्या होती है, फ्लोटिंग होती है कैल्शियम मैग्नीशियम। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आंसर क्या है इसका, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एल्यूमिनियम और आयरन। ये दोनों मेटल हैं, पर ये
ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, ना ये हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं स्टीम से। ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं और क्या बना लिया इनने, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक आयरन ऑक्साइड, और बाहर क्या निकली, हाइड्रोजन गैस। अब मेटल की बात करें तो ये हो गया लेड, ये हो गया कॉपर, ये हो गया सिल्वर, गोल्ड, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। अब आपको लिख के ऐसा देंगे कि मेटल रिएक्ट करती है वाटर से तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। और इन चार में से कोई आपको मेटल दें तो ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, मेटल और डाइल्यूट एसिड। मेटल और जब एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस। इस चीज को भी आपको याद रखना है, मेटल डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये मंत्र है कल के पेपर के लिए, इनको आपको रटना ही है। तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड तो क्या बनना है, सॉल्ट बनना है, और क्या बनना है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आगे देखते हैं। अब मेटल और नाइट्रिक एसिड, देखो एसिड की बात कर दी है तो ये भी डाइल्यूट एसिड, यहाँ लिया नाइट्रिक एसिड, तो क्या बनना चाहिए, सॉल्ट और हाइड्रोजन, पर ये क्या बना रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहे हैं, मतलब ये नाइट्रिक एसिड फॉलो ही नहीं करता है। यहाँ आपको उलझा सकते हैं, कोई बच्चा ये याद करके जाएगा और सॉल्ट और हाइड्रोजन पे लगा के आ गया टिक, और ये नाइट्रिक एसिड में उल्टा केस हो जाएगा। क्लियर है। अब ऐसा क्यों होता है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाइट्रिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग हर चीज करता है, तो क्या बनाएगा ये नाइट्रोजन की ऑक्साइड बनाएगा, जिसका फॉर्म क्या होगा, N2O या तो NO या तो हो जाएगा NO2। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्साइड बनाएगा, ये सॉल्ट और वाटर नहीं बनाएगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। फिर हर चीज का तोड़ तो है, उसके बाद आ जाता है मैग्नीशियम और मैंगनीज। अब अगर जो मैग्नीशियम मेटल है और जो मैंगनीज मेटल है, जब ये रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट HNO3 से तो ये हाइड्रोजन गैस देती है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। मैग्नीशियम और मैंगनीज डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करेंगी तो हाइड्रोजन गैस देंगी। हालांकि असर रीजन वाले क्वेश्चन कल के पेपर में शायद ही देखने मिले, वरना इससे तो अच्छा यहाँ से बन सकता था अच्छा क्वेश्चन, असर AR क्वेश्चन। तो अब इनकी थोड़ी क्रिएटिविटी देख लेते हैं। रिएक्टिविटी, मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है, उसके बाद कौन आ गया, Al, फिर Zn जिंक, फिर क्या आ गया Fe आयरन। तो ये इनका है रिएक्टिविटी का ऑर्डर। कौन सी रिएक्टिविटी का ऑर्डर, बबल्स वाला। अब यहाँ से क्वेश्चन बना दें, एक टेस्ट ट्यूब लें और उस टेस्ट ट्यूब में रख दें, एक जगह रख दें मैग्नीशियम, बोलो कि बताएंगे इसमें कौन सी गैस निकलेगी, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो क्या मैग्नीशियम फ्लोट होगी, तो बोलो हाँ होगी, क्यों, इससे जो बबल्स बनने का ऑर्डर है वो ज्यादा है। और सबसे कम किसका है, आयरन का। और फिर क्वेश्चन पूछेंगे जो आपका कॉपर होता है उसमें बबल्स नहीं बनाता, मतलब कॉपर लो रिएक्टिविटी ऑर्डर को फॉलो करती है। और ये रिएक्शन कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। दिस रिएक्शन आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl तो तुमने मिला दिया तो क्या हो रही, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि बबल फॉर्मेशन नहीं हो रहे हैं। ज्यादा बबल्स फॉर्मेशन होंगे तो ज्यादा रिएक्शन होगी, और बबल्स फॉर्मेशन नहीं हो रहे हैं, फ्लोटिंग नहीं हो रहा है, तो मान लो तो रिएक्शन नहीं हो रही, कॉपर देते नहीं रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी मेटल की एक्टिविटी सीरीज को देख लेते हैं। ये आपकी सारा कंटेंट आपकी एनसीईआरटी किताब का है, जो जो टॉपिक मुझे लग रहा है कि पेपर में आएंगे, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब मैं लिखेंगे। तो सबसे पहले एक्टिविटी और रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात कर लें तो पहले आ गया पोटेशियम, पहले आ गया तो पोटेशियम ने लिख दिया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, और ये एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। अब बीच में आ गया हाइड्रोजन, कार्बन, कॉपर, Hg, Ag और Au। Hg तो क्या होता है, मर्क्यूरी,
और Ag क्या होता है सिल्वर, और ये भी होता है गोल्ड। ये आपको ऑर्डर दिए हैं। अब ये ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो ऊपर है हाईली रिएक्टिव, बीच में है, ऊपर से नीचे आने में रिएक्टिविटी इनकी डाउन होती है। तो अब इनको याद करने के लिए मैंने एक थोड़ा सा जिंगल टाइप का बनाया है, अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है। पोटेशियम को मैंने बोल दिया है पापा, सोडियम को बोल दिया है से, और कैल्शियम को बोल दिया है कहो, और मैग्नीशियम को बोल दिया है मैगी, और एल्यूमिनियम को आलू, और जिंक आयरन को मैंने चेंज नहीं किया है, और लेड को मैंने बोल दिया है लाना, और हाइड्रोजन को बोल दिया है कॉपर, और मर्क्यूरी को बोल दिया है मेडल, सोना चांदी। सोना हो जाएगा गोल्ड का, मतलब चांदी सोना आना चाहिए। चांदी मतलब होता है Ag मतलब सिल्वर मतलब चांदी, और ए मतलब होता है गोल्ड, तो चांदी सोना होना चाहिए। तो ये बन जाएगा पापा से कहो मैगी आलू जिंक आयरन लाना है, और कॉपर के मेडल, और कॉपर सोना चांदी के मेडल होते ही हैं, तो शायद आपको लिंक हो जाए। सबसे लास्ट में आता है सोना गोल्ड। तो ये है ऑर्डर, शायद आपको याद हो जाए। 2-3 और वीडियो देखोगे तो शायद आपको कल के पेपर में हेल्प मिलेगी। अब हम खाली H2O की बात कर रहे थे, ये लिया हमने मेटल ऑक्साइड CuO, हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया, इसके साथ में गर्म किया, तो बन गया हम मेटल मिली हमारी कॉपर, और क्या बन गया H2O। तो हम हाइड्रोजन मतलब H2O की बारे में बात कर रहे थे, हम H2O क्या कर रहे थे, बाहर कर रहे थे। अब देखो हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलने में क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। यहाँ से ये है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन से आगे कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन, तो क्या कहलाएगा ये, ऑक्सीडेशन। जो कंपाउंड बना है, तो यहाँ से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। उसके बाद कॉपर से कौन गया बाहर, कॉपर से ऑक्सीजन गया बाहर, तो कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, कॉपर का हो गया रिडक्शन, और हाइड्रोजन में आके जुड़ गया ऑक्सीजन, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो इसको ध्यान रखना, ये रिएक्शन इन दोनों को मिला के बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं मैंगनीज ऑक्साइड को हमने एसिड से रिएक्ट कराया, मतलब मैंगनीज है मेटल, और मेटल का ऑक्साइड से HCl से कराया रिएक्ट, तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, और Cl2 गैस यहाँ से बाहर निकल रही है। फिर ये हो गया HNO3 नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया, मेटल्स तो रिएक्ट नहीं करती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कराया, तो क्या बन गया, कैल्शियम नाइट्रेट, और H2 निकल गया, मतलब CaNO3 ट्वाइस बना और H2 बाहर आया। फिर बात कर लेते हैं NaOH की, और ये है H2SO4। अब NaOH बेस है, और H2SO4 क्या है, एसिड। जब एसिड और बेस दोनों को मिला दिया, तो क्या बन गया, Na2SO4 और H2O, मतलब एसिड प्लस बेस को मिक्स कर रहे हैं, तो रिएक्शन क्या हो गई, न्यूट्रलाइज हो गई, वाटर बन गया, तो क्या बन गया, क्या होगी रिएक्शन, न्यूट्रलाइज हो गई। इसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइज रिएक्शन। इस पर क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं, जब एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है। अब CaOH2 की बात करी थी, इसका नाम है लाइम वाटर, ये काम की चीज है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है लाइम वाटर। उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, CaOH ट्वाइस लाइम वाटर। इसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ दिया, तो क्या बन गई, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बना, बाहर को निकला H2O। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, H2O बाहर निकाल रहे हैं। और C6H12O6 और 6O2, ये है ग्लूकोज, ये हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें CO2 भी बाहर आ रही है और H2 भी बाहर है, और क्या बाहर निकल, इसमें हीट, या मतलब इसमें एनर्जी बाहर आ रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। तो फिर एक काम की बात क्या है, इसमें बेस प्लस एसिड, जब हम बेस और एसिड को मिक्स कर देते हैं, थोड़ी देर पहले बात करी थी मैंने, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया, सॉल्ट बनना मतलब रिएक्शन न्यूट्रल हो गई। अब ये लिया हमने NaOH बेस, और एसिड हो गया HCl, सॉल्ट क्या हो गया NaCl, जानते हो सब, और H2O। उसके बाद रिएक्शन देखो, मेटल ऑक्साइड,
मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड समझते हो, जैसे ये है कॉपर, कॉपर का ऑक्साइड, इसमें तुमने डाल दिया एसिड HCl, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट मतलब क्या बन गया, कॉपर क्लोराइड बन गया, और क्या बाहर निकल गया, H2O। तो ये रिएक्शन आपको वाटर देती है, बार बार देखोगे तो शायद आपको याद हो जाए। पेपर कल केमिस्ट्री का इसी में से बनना है आज के वीडियो में से। अब बात कर लेते हैं 2NaSCO3, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, बात करी थोड़ी देर पहले हमने इसकी। इसको आप हीट करते हो तो बन जाता है सोडियम कार्बोनेट बनता है, ये भी H2 दे रहा है अपन को, CO2 दे रहा है। तो याद रखना, आप बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो H2O CO2 दोनों यहाँ से बन रहे हैं, जो बच जाएगा वो सोडियम कार्बोनेट है। यह सोडियम हाइड्रोजन H आ गया ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यह हाइड्रोजन निकल गया तो सोडियम कार्बोनेट बचा। हाँ, अब काम की बात यह है, अगर हमने Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट, देखो इसको, सोडियम कार्बोनेट में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए तो बन जाता है वॉशिंग सोडा, जिससे हम कपड़े धोते हैं। फिर CaSO4 में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए कॉपर सल्फेट में, कैल्शियम सल्फेट में Ca है, तो बन जाता है जिप्सम, 2 है तो जिप्सम। तो जब हम इसी जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पे कर देते हैं गर्म, तो ये जो 2 वाटर मॉलिक्यूल है बचते हैं कितने, आधे, ये बचता है आधा, मतलब हाफ बचता है। तो इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम का और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब मेटल प्लस और हम ऑक्सीजन को रेट कर रहे हैं, मेटल और ऑक्सीजन को रेट करा दे तो बनता है मेटल ऑक्साइड। जैसे कॉपर मेटल है, ऑक्सीजन से रेट किया तो बन गया मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं, इस बात को नोट कर लो अच्छे से, इस पे क्वेश्चन बनेगा। मेटल ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं। जैसे हमने एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से रेट कराया तो क्या बन गया, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं और ये पानी में नहीं घुलते हैं, मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, पानी में नहीं घुलते हैं। अब मेटल ऑक्साइड में हमने डाल दिया एसिड, ये जो मेटल ऑक्साइड बनाए थे हमने, इसमें हमने डाल दिया एसिड, तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। जो फॉर्मूले बता रहे हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, ये काम की बातें हैं। ये मेटल ऑक्साइड, इसमें डाल दिया हमने एसिड, तो क्या बन जाएगा, AlCl3 और 3H2O, मतलब सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया। अब Al2O3 में बेस डाल दिया, और जिंक के ऑक्साइड होते हैं, एल्यूमिनियम जिंक मेटल है, इनके ऑक्साइड कैसे रहेंगे, बेसिक रहेंगे, पर इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक, मतलब ये एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर दिखाते हैं। इस चीज को याद रखना कि एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। अब बात कर लेते हैं एल्कोलिस, मतलब जो पानी में घुल जाते हैं, ऐसे ऑक्साइड जो पानी में घुल जाते हैं तो वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एल्कोलिस। ठीक है, यहाँ तो एडिटिंग करनी पड़ेगी ना। चलो अब मेटल ऑक्साइड में क्या मिला दिया हमने, वाटर। मेटल ऑक्साइड में मिला दिया हमने वाटर, तो क्या बन गया, NaOH बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और K2O में मिला दिया वाटर, तो क्या मिल गया, 2KOH बन गया। ये डिजोल्व इन वाटर होते हैं, ये पानी में घुल जाते हैं मेटल ऑक्साइड। और सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होती हैं, इसलिए इनको मिट्टी तेल के अंदर रखा जाता है, केरोसिन ऑयल के अंदर इनको हम रखते हैं, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट मेटल प्लस वाटर, मेटल और वाटर को मिक्स कर दें तो बन जाता है मेटल ऑक्साइड। अब आपको जितने फॉर्मूले दिखते हैं, सबसे पहले इन फॉर्मूलों के पेज पे लिखते जाना, कल पेपर देने जाने के पहले ये फॉर्मूले लिख के ले जाना, अंदर नहीं ले जाना, बाहर तक पढ़ते जाना। मेटल प्लस वाटर बन जाएगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और मेटल ऑक्साइड को वाटर से करा देंगे रिएक्ट तो बन जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन दिख रही है, मेटल वाटर से रिएक्ट कराया तो बन गया मेटल ऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस बाहर आ रही है, हीट भी बाहर आ रही है, मतलब कैचेस फायर हो रहा है। ये रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है।
मतलब सोडियम पोटेशियम क्या करते हैं, कैचेस फायर कर लेती हैं। फिर कैल्शियम और कैल्शियम मेटल में डाल दिया पानी अपन ने, तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसी प्रकार एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं तो ऊपर फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला इधर रिएक्ट कर रही हैं सारी चीजें। तो जितनी भी रिएक्शन तीनों चैप्टर केमिस्ट्री में पॉसिबल थी वो सारी आपसे डिस्कस हो चुकी हैं। बस लेड नाइट्रेट की एक दो रिएक्शन बची हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक है, और पीएच वैल्यू और आयनिक कंपाउंड 2-3 टॉपिक बचे हैं, उनको ही मैं कर रहा हूँ डिस्कस। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कोरोजन। कोरोजन मतलब होता है जंग लगना। तो जंग लगने वाली बात कर रहे हैं, जैसे सिल्वर पड़ जाता है काला, ऑक्साइड बन जाता है, कॉपर पड़ जाता है हरा, और ये रहेगा आयरन, और आयरन में जंग लग जाती तो रस्ट मतलब ये फिरने लगता है, धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। तो इस टॉपिक को आपको थोड़ा सा देखना है। फिर मेटल की बात कर लेते हैं। मेटल में कौन कौन से गुण होना चाहिए, जो मेटल जो काम की बात है वो मैं कर रहा हूँ आपसे। यहाँ जैसे मेटल होना चाहिए, और तो मेलेबल का मतलब क्या होता है, थिन शीट, उसको आप मेटल को शीट बना सकते हो। फिर दूसरा हो जाता है डक्टिलिटी, मतलब मेटल को खींच के आप वायर बना सकते हो। घर के सामने देख रहे हो खंभे लगे हैं, वायर है। और मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, कि अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा, हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो मेटल जल्दी से पिघले ना, मेल्ट ना हो। फिर हीट और करंट की कंडक्टिविटी होना चाहिए। मेटल में क्या होना चाहिए, लस्टर होना चाहिए। लस्टर मतलब होता है शाइन। जैसे सोने चांदी जो लोग इसकी ज्वेलरी बनती है तो शाइन करते हैं। सोनरस, जैसे मान लो कि पायल हो गई, आपके स्कूल की बेल हो गई, तो सोनरस मतलब होती है आवाज़, छन छन की आवाज़ आना चाहिए। तो ये सारे गुण होते हैं मेटल के अंदर, जो आपको लास्ट मोमेंट पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन बन सकता है, NaCl का जो एक्वस या सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसका नाम होता है ब्राइन। और बात कर लेते हैं पीएच वैल्यू। सॉल्ट की पीएच वैल्यू और पानी की पीएच वैल्यू होती है 7 होती है, 7। सॉल्ट की 7 होती है, और होते वाटर की 7 होती है। और 0 से 7 के बीच में एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है। अब थोड़ी काम की बात है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट होते हैं, और वीक बेस के सॉल्ट होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, उनका नेचर एसिडिक होता है। और एसिडिक किसको मानते हैं, 0 से 7 के बीच की वैल्यू एसिडिक होती है, तो 7 से कम। अब इसको उल्टा कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब अब कर देते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, जहां एसिड था वहां कर देंगे हम बेस था वहां कर देंगे एसिड, उल्टा कर देंगे, तो नेचर कैसा हो जाएगा इनका, बेसिक हो जाएगा। ये बहुत काम की बात है, इस पे क्वेश्चन बनेगा। अब जो लोग लिटमस पेपर होता है उसमें डाल देते हैं एसिड, लिटमस पेपर डाल देते हैं एसिड, तो क्या होता है, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमें एसिड पता करना कहीं पर एसिड है तो रेड कलर में हो जाएगा कन्वर्ट, और उस पर बेस डाल देंगे तो बन जाएगा ब्लू कलर में हो जाएगा कन्वर्ट। अब फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो आयोनिक कंपाउंड है, जो आपको पढ़ के जाना है, HCl आयोनिक कंपाउंड होता है। ऐसा कोई क्वेश्चन देंगे, बल्ब लगा के देंगे, बोलेंगे इस आयोनिक कंपाउंड में से करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, 4 कंपाउंड देंगे, तो आपको NCERT की टेबल नंबर 3.4 और फिगर 3.8 और NCERT के पेज नंबर 48 को पढ़ के जाना है। बस इतना कंटेंट सफिशिएंट है तीनों चैप्टर केमिस्ट्री के लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा फिजिक्स का।